गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउ इज द जोश। चलो, ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या दोस्त। प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर चल रहा था और प्लेस ऑफ सप्लाई में सर हम अभी तक क्या क्या देख चुके हैं, ध्यान है क्या? सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 9 क्या कहता था? टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। अगर आप TWI से सर्विसेज दे रहे हो तो लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? जो सबसे नियरेस्ट से जो सबसे पास पड़ता है वो बन जाएगा। फिर हमने देखा था सेक्शन नंबर 10। सर सेक्शन नंबर 10 में 5 क्लॉजेस। पहला है 10(1)(a). 10(1)(a) बात करता है कि जब मूवमेंट ऑफ द गुड्स इज इन्वॉल्व, उस केस में क्या बनेगा? सर उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा बन जाएगा जो डिलीवरी प्लेस है, जहां पे अल्टीमेटली गुड्स जा रहे हैं, वो बन जाएगा। 10(1)(b) था हमारा क्या? बिल टू शिप टू मॉडल। बिल टू शिप टू के मॉडल में बिलिंग किसी और को, शिपिंग किसी और को। यहां पे सर कितने ट्रांजैक्शन है? 2 ट्रांजैक्शन है। अच्छा, पहला ट्रांजैक्शन तो मेरे और इसके बीच में, ये आएगा 10(1)(b) में, और जो दूसरा ट्रांजैक्शन है वो इसके और इसके बीच में, एज्यूमिंग कि मैं मेरे गुड शिप किसको कर रहा हूं, इसको। दिस वॉज 10(1)(b). ठीक है, 10(1)(b) में 2 ट्रांजैक्शन, एक बिल टू का ट्रांजैक्शन और दूसरा शिप टू का ट्रांजैक्शन। फिर 10(1)(c) क्या था? नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, कि पूरा का पूरा बिल्डिंग ही खरीद लिया। सेल एंड लीज बैक, लीज बैक एंड सेल। यहां पे अल्टीमेटली जहां गुड्स सिचुएटेड है वो बन जाएगा मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई। 10(1)(d) सबसे सिंपल, इंस्टॉलेशन असेंबली। तो जहां पे इंस्टॉलेशन और असेंबली हो रहा है वो बन जाएगा क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई। और 10(1)(e) था हमारा चनाचोर गरम, जहां पे गुड्स ऑन बोर्ड चढ़े हैं वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ये मैटर नहीं करता कि आपने गुड्स खाए कहां पे। क्लियर? इसके बाद सेक्शन नंबर 12 सर्विसेज के बारे में। 12 तब लगेगा अगर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों ही कहां? इंडिया, तो लगाएंगे सेक्शन नंबर 12। अगर दोनों में से एक भी पार्टी इंडिया के बाहर है तो लगाएंगे सेक्शन नंबर 30। हमारे कोर्स में क्या है? सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 रेसिडेंसी सेक्शन है, जो कहता है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अगर एड्रेस अवेलेबल है, और लोकेशन ऑफ सप्लायर इन एनी अदर केस। ठीक है, 12(2) के बाद हमने देखा था 12(3) जो बात करता था इमूवेबल प्रॉपर्टी की। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? जहां पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। यहां पे हमने एक कैची पॉइंट देखा था कि अगर सप्लायर इंडिया का है, रेसिपिएंट भी इंडिया का है, पर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर लोकेटेड है, तो उस केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। अच्छा सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी में बहुत सारी सर्विसेज आती है। शादी की सर्विसेज इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। आर्किटेक्ट आपका घर डिजाइन कर रहा है, वो भी किससे रिलेटेड है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। हमने एक और चीज देखी थी कि सर इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में कभी कभार हमें रूल्स भी लगाने पड़ते। रूल्स ध्यान है क्या? अगर हम होटल बुक कर रहे हैं 2 दिन इंदौर 2 दिन महाराष्ट्र, तो हम प्रपोर्शनेट करेंगे एज पर नंबर ऑफ नाइट्स। अगर सर एक गेट खोला तो एमपी और दूसरा गेट खोला तो महाराष्ट्र, तो एक खोला तो एमपी और दूसरा खोला तो क्या? महाराष्ट्र। सर उस केस में जो एरिया है उसके हिसाब से प्रपोर्शनेट कर देना। और सर आपकी जो नाव है वो कुछ टाइम तो कहां? एमपी, और कुछ टाइम का महाराष्ट्र। तो जितना जितना टाइम गुजारा, वो अमिताभ बोलता है ना, कुछ दिन तो गुजारो हमारे कच्छ में। तो जितना जितना नाव ने टाइम गुजारा उतने के हिसाब से हम प्लेस ऑफ सप्लाई प्रपोर्शनेट कर देंगे। क्लियर?
इसके बाद सर हमने देखा था 12 सबसेक्शन 4, वो था हमारा क्या, इंडिविजुअल रिलेटेड सर्विसेज, मेकअप हो गया, ग्रूमिंग हो गया, जिम हो गया। इस केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई पता है क्या बनेगा, जहां पे एक्चुअल प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस हुआ है। बोलो बात क्लियर है। फिर हमने देखा था 12 सबसेक्शन 5, क्या था सर 12 सबसेक्शन 5? सर 12 सबसेक्शन 5 था हमारा ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल अगर B2B है तो लोकेशन ऑफ रेसिपेंट, और अगर B2C है तो जहां पे ट्रेनिंग हो रही है वो बन जाएगा। और फिर था हमारा 12 सबसेक्शन 6, इमेजिका या तो एडमिशन टू एन इवेंट। अब इवेंट में बहुत सारा आ गया, कल्चरल इवेंट, साइंटिफिक इवेंट, फिर आपका टेक्नोलॉजिकल इवेंट। ये सब छोड़ो, अरिजीत सिंह का इवेंट जाते नहीं हो ना आप इवेंट में, जाया करो। फॉर एग्जाम्पल आज कौन सी डेट है, 12। अभी एक है कलाकार आस्था गिल, डोपामाइन में आएगी, है ना, हाँ आशा या आस्था गिल डोपामाइन में आएगी। दैट इज व्हाट, एडमिशन टू एन इवेंट। इसको क्या हो गया यार, तो एडमिशन टू एन इवेंट। बताओ 2.5 लाख की टीवी काम नहीं कर रही, छोड़ो, 8 बताया क्या तुमको, 8 लाख, ठीक है। तो एडमिशन टू एन इवेंट, एडमिशन टू इवेंट के केस में सर प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पे इवेंट हो रहा होगा, जहां पे इवेंट हो रहा होगा वो बन जाएगा। पर अगर इवेंट इंडिया के बाहर हो रहा है, अगर इवेंट कहां हो रहा है, इंडिया के बाहर, तो एक चीज याद रखना, एडमिशन टू एन इवेंट में कुछ भी चेंजेस नहीं है, वहां पे ऑलवेज ऑलवेज जहां पे इवेंट हो रहा है वही बनेगा, फिर भले ही इवेंट बाहर हो। पर एक सर्विसेज होती है जिसको बोलते हैं क्या, इवेंट लिंक्ड सर्विसेज। इवेंट लिंक्ड सर्विसेज बोलो, इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज बोलो, एक ही बात है। सर यहां पे सामने वाला आईटीसी लेगा, तो अगर B2B है ऑलवेज लोकेशन ऑफ रेसिपेंट, और अगर B2C है तो सर जहां पे इवेंट हो रहा है वो हो जाएगा। पर अगर इवेंट आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो B2B में तो हमेशा लोकेशन ऑफ रेसिपेंट ही आएगा, पर B2C में क्या आएगा सर, B2C में आएगा लोकेशन ऑफ रेसिपेंट। बोलो क्लियर है क्या, ठीक है। इवेंट लिंक्ड सर्विसेज के सर आपने बोला था हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, सीए फाइनल हो जो भी हो, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन देख के डरने की जरूरत नहीं है, बस क्या क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, हाँ सर। चलो देखते हैं। मिस्टर मूर्ति, एन अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड अ रेसिडेंट ऑफ पुणे महाराष्ट्र। पहला दिमाग लगाओ कौन सा पर्सन रे, B2B की B2C, B2C। B2C में हमने देखा है कि अगर एडमिशन टू एन इवेंट है तो सर जहां पे इवेंट हो रहा है, और अगर इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज है तो भी सर B2C के केस में तो जहां पे इवेंट हो रहा है। पर अगर इवेंट इंडिया के बाहर हो रहा है तो लोकेशन ऑफ रेसिपेंट। बोलो इसी बात क्लियर है क्या, हायर्स द सर्विसेज ऑफ सन लिमिटेड एंड, ये इवेंट मैनेजमेंट की। इवेंट मैनेजमेंट में आपने क्या बातें पढ़ी है सर, देखो इवेंट मैनेजमेंट में हमने 2 बातें पढ़ी, B2B B2C। B2C के केस में क्या, एक्चुअल प्लेस ऑफ इवेंट, और अगर आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ। बोलो बात क्लियर है, छोड़ दिया बस मैंने आपके लिए यहां पे क्वेश्चन। आप बताओ बेटा, अब नहीं है ना, हाँ जी। पहला केस का बताओ आंसर, पहला केस का आंसर बताओ। बेंगलुरु कर्नाटका इज करेक्ट आंसर। कितनों का यही है, बेंगलुरु कर्नाटका। सर क्या है, B2C। अगर आपने बोला दिल्ली तो गलत ही हो गया,
आप देख नहीं रहे हो है क्या, अनरजिस्टर्ड। ठीक है, तो सर पहले केस में क्या आएगा, बोलो ना, कर्नाटका। दूसरे केस में वुड योर आंसर इफ प्रोडक्ट लॉन्च टेक प्लेस एट बैंकॉक, अगर इंडिया के बाहर हो रहा है तो रेसिपिएंट की लोकेशन को पकड़ो, पुणे नहीं पुणे, है ना, इट इज नॉट पुणे, इट इज व्हाट, पुणे। तो रेसिपिएंट की लोकेशन को पकड़ो, और रेसिपिएंट की लोकेशन कहां है, पुणे, पुणे महाराष्ट्र, है ना यार, अपन ने जॉब करी, लोगों ने सिखाया अपने को, इट इज नॉट पुणे, इट इज पुणे। वाओ, बोलो बात क्लियर है क्या। थर्ड केस, व्हाट विड बी योर आंसर इफ मिस्टर मूर्ति इज, अगर रजिस्टर हो रहा है तो नरक में इवेंट होवे, नरक में होवे, नरक में, स्वर्ग नरक जहां हो रहा है हो रहे, अगर रजिस्टर्ड है, कोई दिमाग नहीं लगाना क्या, ठीक है, सी लिख दो आप, क्या, नरक। तो इवेंट भले नरक में हो स्वर्ग में हो, अगर रजिस्टर्ड है तो ऑलवेज क्या, महाराष्ट्र। बोलो सीए फाइनल का क्वेश्चन बना क्या, बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, पढ़ा कौन रहा है आपको, बोलो बात क्लियर है क्या, सिंपल। अब ये तो नहीं बनेगा, ये भी सीए फाइनल का, अब ये तो नहीं बनेगा पक्का, बेटा टूट जाएगा तू आज आराम से। हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी हाय हेलो करते रहा करो यार। अक्षिता, पीयूष, रियांश, आपने ये कर लिया ना तो मैं तो बोलूंगा कि भैया फिर तो ग्रैंड गाला इवेंट्स, गाला का बच्चा, एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एट कलकत्ता ऑर्गेनाइजेस 2 अवार्ड फंक्शन फॉर नारायण ज्वेलर्स ऑफ चेन्नई, रजिस्टर्ड इन चेन्नई तमिलनाडु एट न्यू दिल्ली एंड सिंगापुर। पहले का आंसर क्या आ रहा है, पर सिंगापुर होना चाहिए ना। अच्छा, रजिस्टर्ड है तो इवेंट नरक में हुए, तो क्या आएगा इसका आंसर, चेन्नई। एग्जाम में लिख के मत आ जाना कि इवेंट भले नरक में हुए, अगर रजिस्टर्ड है तो हमेशा क्या, चेन्नई तमिल। बोलो बात क्लियर है, सेकंड वाला भी बताई तूने यार, इतना क्या शर्मा रहे हो। आप ये नाम भी याद रखना, आपकी शादियों में काम आएंगे, एक ग्रैंड गाला है, एक परफेक्ट प्लानर्स है, ये सब आपकी शादियों में काम आएंगे, ठीक है, इनका करवाना आप इनसे। बताओ, परफेक्ट प्लानर्स क्या नाम रखा है, बताओ। इज हायर्ड बाय डॉक्टर कैल्विन, unregistered person based in Kochi to plan and organize his son wedding at, बताओ। तुम्हारा ध्यान मुंबई पे जा रहा है, मेरा ध्यान जा रहा है उसके बेटे की जिंदगी बर्बाद हो रही है, तुमको प्लेस ऑफ सप्लाई की पड़ी, तो इधर क्या होगा, मुंबई। विल योर आंसर बी डिफरेंट, बताओ, ख्वाब देख रहे हो आप, बात, वेडिंग कहां करनी है, जहां करो, क्या आ जाएगा कुछ, बोलो बात क्लियर है क्या, ठीक है। आप तो इंटर में हो, मैं ये टॉपिक तो 8-9 के बच्चे को भी पढ़ा सकता हूं। कल मैं काम कर रहा था, कल मैंने जीएसटी का टॉपिक ऐसे ही एक बच्चे को उठाया, अमेंडमेंट आया था, बोला 1 मिनट बैठ, उसको बैठाया मैंने, और बहुत खतरनाक अमेंडमेंट आया था, मैं उसका एनालिसिस कर रहा था, मैंने समझा, मैंने बोला देख तेरे को समझा रहा हूं, समझ में आया क्या, बोले हाँ समझ में आ गया, मैंने बोला बढ़िया है, फिर तो और क्या चाहिए, ठीक है। तो आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत आए ना, आप सबसे अच्छा तरीका पता है क्या, किसी दोस्त को बिठाओ, और दोस्त को बिठाने से अच्छा किसी ऐसे को बिठाओ जिसको जीएसटी का जी भी नहीं मालूम, उसको अगर आपने समझा दिया मतलब आपको क्लियर। लोग बोलते ना ऑडिट याद नहीं हो रहा है, ये याद नहीं हो रहा है, कुछ भी मत करो, किसी को भी बोलो, बोल आजा बैठ, तेरे को ये समझा रहा हूं, समझ में आया, वो बोले हाँ समझ में आया, मानो मत, बता क्या समझ में आया, ये पूछना जरूरी है, बता क्या समझ में आया, फिर आपको समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया। बोलो बात क्लियर है क्या, इवेंट मैनेजमेंट में गड़बड़ तो नहीं करोगे, क्या हो जाएगा, चलो सर। इसके बाद हमारी बात चल रही थी किसके बारे में, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ठीक है। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में हमने क्या देखा था कि सर जनरली जो भी आपकी फ्लाइट की सर्विसेज है, अगर सामने वाला रजिस्टर्ड है तो क्या होगा, लोकेशन ऑफ रेसिपेंट,
और अगर सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है तो जहां इंसान ने पहला कदम रखा, फ्लाइट पे पहला कदम रखा, वो बन जाएगा क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई। इसके बाद मैंने आपको एक सिंपल सी बात बोली थी काय की, कंटिन्यूअस जर्नी। आप ध्यान देना, व्हाट डू मीन बाय टर्म कंटिन्यूअस जर्नी। देखो लॉ मेकर बोलता है कि अगर कंटिन्यूअस जर्नी है तो एक जर्नी मान, पर अगर जर्नी बीच में टूट रही है तो दो जर्नी मानो। सर अब आखिरकार ये कंटिन्यूअस जर्नी क्या होता है? तो फॉर सपोज करो फ्लाइट चल रही है हमारी इंदौर से लेकर अहमदाबाद, बीच में मुंबई में लैग आया, बीच में फ्लाइट मुंबई में 2 घंटे के लिए रुकी, पर फ्लाइट चेंज नहीं हुई। तो वही गवर्नर ने बोला कि इसको आप एक ही जर्नी मानो। कहां से कहां तक? इंदौर से लेकर अहमदाबाद। इतनी बात क्लियर है? दूसरा एग्जांपल, वापस से हम गए इंदौर से कहां? अहमदाबाद। इस बार भी फ्लाइट मुंबई में रुकी, लैग था कितना? 5 घंटे, पर इस बार फ्लाइट चेंज हो गई। पहले हमारा जेट एयरवेज की पायलट फ्लाइट थी, अब चेंज होके जेट एयरवेज की फ्लाइट का नाम है मेजर रनवेज। क्या फ्लाइट चेंज हुई? हाँ। फ्लाइट चेंज होने का मतलब कभी भी ये मत समझना कि कंपनी चेंज हुई। कंपनी सेम हो सकती है जेट एयरवेज, पर फ्लाइट सेम नहीं है। फ्लाइट तो चेंज हुई। जनरली क्या होगा ना, बहुत सारे कस्टमर मुंबई से भी चढ़ेंगे। अब लॉ मेकर बोलता है यार देखो, इसको आप एक जर्नी मत मानो, इसको कितनी जर्नी मानो? 2। एक इंदौर से मुंबई और दूसरा मुंबई से अहमदाबाद। तो इसमें जीएसटी की बातें कितनी बार होगी? 2 बार। एक तो इंदौर से मुंबई और एक मुंबई से अहमदाबाद। इतनी बात क्लियर है? एक और चीज, आपने राउंड ट्रिप मारी इंदौर से मुंबई, क्या फ्लाइट आपका वेट करेगी कि सर आप एक काम करो, मुंबई में काम करके आओ, हम आपका इंतजार कर रहे हैं? सर इट इज नॉट ऑटो वाला भैया, है ना, वो ऑटो वाले भैया को तो आप बोल सकते हो 5 मिनट वेट करो, ये तो फ्लाइट है। अब इंदौर से मुंबई, वापस से मुंबई से इंदौर, क्या एक जर्नी या 2 जर्नी? 2 जर्नी। एक जर्नी तो कहां? इंदौर से मुंबई, और दूसरी क्या? मुंबई से इंदौर। इतनी बात क्लियर है क्या? कंटिन्यूअस जर्नी क्या होती है? ठीक है। तो हमेशा सर प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन में अगर मैं फ्लाइट की बात करूं, रजिस्टर्ड है तो हमेशा क्या? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। बोलो, रजिस्टर्ड है तो B2B के केस में हमेशा क्या? लोकेशन ऑफ रेसिपेंट। और B2C के केस में सर हम देखेंगे फर्स्ट डिपार्चर पॉइंट। ठीक है। और शुद्ध हिंदी में बोले तो जहां पैसेंजर चढ़ा। ठीक है। फ्लाइट की बात क्लियर है क्या? और सर यहां पे जर्नी कौन सी है? कंटिन्यूअस जर्नी। ठीक है। क्वेश्चन ले लेते हैं, मन से बनाया हुआ क्वेश्चन लेते हैं पहले। साहिल सर छोड़ो, बहुत हो गया साहिल सर। रजिस्टर्ड पेस एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड, और ये लोग क्या करेंगे ना, टिकट कौन से नाम से कराएंगे? पेस, क्योंकि इन्हें क्या मिलेगा? आईटीसी मिलेगा। ठीक है। प्रेरक सर ने सोचा क्यों ना फ्रेंचाइजी डेवलप करें, पुणे, मुंबई, गोवा, क्यों ना फ्रेंचाइजी बनाए। तो मैंने बोला प्रेरक सर एक काम करो, चक्कर लगा क्या? सर ने बुक करी क्या? फ्लाइट।
और फ्लाइट सर ने बुक करी पता है कहां से? इंदौर से लेकर महाराष्ट्र। दूसरी फ्लाइट सर ने बुक करी कहां से? महाराष्ट्र से लेकर इंदौर। आप लॉजिकली बताना सर यहां पे कितनी जर्नी है? 2 जर्नी। प्रेरक सर तो रजिस्टर्ड है। पहली जर्नी में ये जो फर्स्ट जर्नी है इधर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, क्योंकि आपको मालूम है कि पेस एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड कहां रजिस्टर्ड है? एमपी या इंदौर। क्या यहां पे ये देखा जाएगा कि सर कहां से चढ़ रहे हैं? क्यों नहीं देखा जाएगा? क्योंकि ये क्या है? रजिस्टर्ड। तो सर पहली जर्नी में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन गया? एमपी। बोलो बात क्लियर है? अच्छा दूसरी जर्नी में क्या बनेगा? दूसरी जर्नी में भी पता है क्या बनेगा? एमपी। क्यों सर? क्योंकि सर क्या है? रजिस्टर्ड। क्या रजिस्टर्ड में दिमाग लगाना है? नहीं। अब आप अगला क्वेश्चन पूछोगे कि सर आखिरकार चार्ज क्या होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी की आईजीएसटी? वैसे वो मुद्दा आपका है नहीं, पर फिर भी मैं आपको नॉलेज पर्पस के लिए बता देता हूं। जितनी भी फ्लाइट्स है, जेट एयरवेज, एयर इंडिया, इन सब फ्लाइट्स का हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन होता है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है स्टेट वाइज, तो इन फ्लाइट का हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन होता है। तो अगर ये फ्लाइट है सपोज करो जेट एयरवेज, तो जो पहला ट्रांजैक्शन है क्या जेट एयरवेज का एमपी में रजिस्ट्रेशन होगा? हाँ होगा। तो एमपी और एमपी क्या चार्ज हो जाएगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। बोलो बात क्लियर है? और क्या जेट एयरवेज का महाराष्ट्र में भी रजिस्ट्रेशन होगा? हाँ। तो अब महाराष्ट्र और एमपी क्या चार्ज होगा? आईजीएसटी। इतनी बात क्लियर है? आपको उससे लेना देना नहीं है कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। आप तो सिर्फ इस पे दिमाग लगाओ कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा। वो तो 2 मिनट का काम है, वो क्वेश्चन बता देगा लोकेशन ऑफ सप्लायर ये है, तो लॉस और पॉस अगर दूसरे स्टेट में तो क्या लगा देना? आईजीएसटी। व्हाट इफ प्रेरक सर्विस अनरजिस्टर्ड? पेस वालों ने नंबर ही नहीं लेके रखा है। अनरजिस्टर्ड है तो क्या आईटीसी मिलेगा? कोई आईटीसी मिलेगा नहीं। आपको कोई आईटीसी मिलता है क्या? नहीं, क्योंकि आप कौन हो? अनरजिस्टर्ड। तो फाइनल कंज्यूमर को तो कोई आईटीसी की बातें होगी नहीं। अब अनरजिस्टर्ड है तो क्या ये बी2बी वाला प्रोविजन लगाओगे या बी2सी? बी2सी। और बी2सी का लगाओगे तो जो पहली जर्नी है वो कहां से कहां है? इंदौर से महाराष्ट्र। अच्छा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? इंदौर, क्योंकि सर ने फ्लाइट में कदम कहां रखा? इंदौर। और जो दूसरी जर्नी है तो यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? बहुत बढ़िया, क्या बनेगा? महाराष्ट्र। बोलो बात क्लियर हुई क्या? ठीक है, फ्लाइट के बारे में तो समझ में आ गया। कंटिन्यूअस जर्नी क्या होती है और नॉन कंटिन्यूअस जर्नी क्या होती है वो भी आपको समझ में आ गया। एग्जाम में इतना टफ आएगा नहीं कि कंटिन्यूअस जर्नी क्या होती है, नॉन कंटिन्यूअस जर्नी क्या होती है। इनफैक्ट कुछ कुछ फैकल्टी तो कंटिन्यूअस जर्नी के बारे में बताते भी नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअस जर्नी की डेफिनेशन अगर मैं आपको पढ़ा दूं तो आप बोलोगे लिखा क्या हुआ है। तो कंटिन्यूअस जर्नी की डेफिनेशन बहुत कंफ्यूजिंग है। आपको समझ में आ गया कंटिन्यूअस जर्नी का मतलब क्या होता है? ठीक है, एक जर्नी या 2 जर्नी निकाल लोगे। एग्जाम में आज तक इतना टफ क्वेश्चन आया नहीं है कि फ्लाइट का लैग हुआ है फिर फ्लाइट चेंज हुई है, आज तक इतना टफ नहीं आया एग्जाम लेवल से। बस ये वाला क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक और चीज, राइट ऑफ पैसेज। कितने लोग यहां पे ये रोज ट्रेवल करते हैं बीआरटीएस, सिटी बस और इन सब से? आपको एक वो मिलता है क्या पास? वो पास का क्या यूज होता है? फिर मैं कहीं से भी चल सकता हूं जहां मेरी इच्छा हो, विजयनगर, कहीं से भी। बस ऐसा पास फ्लाइट्स के केस में भी मिलता है। ऐसा पास मेट्रो के केस में मिलता है। मेट्रो जो चलती है और जो मुंबई में हमारी लोकल ट्रेन चलती है
वहां पे भी ऐसा पास मिलता है। अगर राइट ऑफ पैसेज दिया गया, उसको क्या बोलते हैं हम? राइट ऑफ पैसेज। सर राइट ऑफ पैसेज में अगर रजिस्टर्ड है तो कोई दिमाग ही मत लगाओ, क्या बनेगा? लोकेशन ऑफ रेसिपेंट। पर अगर अनरजिस्टर्ड है तो उन्होंने तो बोला जहां से चढ़े। अब भैया मुंबई है, नहीं चढ़ना मेरे को, मेरी इच्छा, बाद में चढ़ूंगा। क्या चेक करें कहां से चढ़ रहे हो? क्योंकि अब दिक्कत क्या हो गई, क्योंकि पता ही नहीं है ये पागल कहां से चढ़ेगा। मैडम क्या ऐसा पक्का है कि आपको चढ़ना है तो यहीं से चढ़ना है या कहीं से भी चढ़ सकते हैं? जहां से तुम्हारी इच्छा हो वहां से चढ़ो, तुमको सिर्फ क्या दिखाना है? पास। तो लॉ मेकर ने लॉ तो बना दिया। अब लॉ बना के बोला कि यार इस केस में हमने B2C में ये लिख दिया कि जहां से पैसेंजर चढ़े। अब यही नहीं समझ में आ रहा है कि भैया पैसेंजर चढ़ेगा कहां से। तो अब हम बताओ क्या करें, किसकी सहायता लें अगर हम फंस जाते तो? नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड तो बनाना ही नहीं है। किसको पकड़ लो? रेसिडरी सेक्शन। जब हमको कहीं भी मदद ना मिले तो आप एक चीज को पकड़ लो जिसका नाम क्या है? रेसिडरी। और रेसिडरी ने क्या बात बोली? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इफ अवेलेबल, और अगर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। ठीक है, तो राइट ऑफ पैसेज के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में हमारा कौन सा प्रोविजन लग जाएगा? रेसिडरी। और रेसिडरी क्या बोलता है? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट और लोकेशन ऑफ सप्लायर। सप्लायर की लोकेशन तो वही रहेगी ना, सेम। मैं बता रहा हूं एग्जांपल लेके, 2 मिनट रुक जाओ, है ना। बढ़ू क्या आगे, इसका एग्जांपल लेते अपन। हाँ ठीक है, तुम्हारा नाम क्या? वैभव जैन। ठीक है, वाओ। वैभव जैन हैज राइट ऑफ पैसेज। वैभव जैन तुम्हारे पास क्या है? राइट ऑफ पैसेज। मुंबई दिल्ली का, मुंबई दिल्ली का राइट ऑफ पैसेज का मतलब समझते हो? जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां से तुम चढ़ जाना, क्योंकि तुम्हारे पास पास है। तुम्हारे पास क्या है? पास। देखो मुंबई में जनरली लोग क्या करते हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं ना, वो सब बोलते हैं कि देख साहिल, हम लोकल ट्रेन में रोज रोज सफर करते हैं ना, तो हमने एक पास बनवा के रखा है। ये पास से क्या फायदा होता है कि हमको कोई से भी स्टेशन से चढ़ना हो, हम कोई से भी स्टेशन से चढ़ जाते हैं, और हमको हर महीने बस पास को रिन्यू कराना पड़ता है। ठीक है, तो वैभव जैन तुम्हारे पास क्या है? राइट ऑफ पैसेज। यहां पे है हमारा एक इंडियन रेलवेज, ठीक है, और यहां पे है हमारा कौन? वैभव जैन। कौन सप्लायर, कौन रेसिपिएंट? इंडियन रेलवेज सप्लायर, और वैभव जैन कौन? रेसिपिएंट। सर वैभव जैन रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है? कैसी बातें कर दी तुमने। वैभव जैन क्या है? अनरजिस्टर्ड। वैभव तुम्हारे पास राइट ऑफ पैसेज है, ठीक है। क्या इंडियन रेलवेज को पता है तुम कहां से चढ़ोगे? नहीं। अब प्लेस ऑफ सप्लाई पता कैसे लगाए? सर एक काम करें, क्या वैभव जैन को फोन करके पूछें कि वैभव जैन तुम्हारा मन क्या कहता है? नॉट पॉसिबल। लोकेशन ऑफ सप्लायर तो मुझे पता ही रहेगी ना, इंडियन रेलवेज तो रजिस्ट्रेशन लेगा ही। तो फॉर सपोज करो इंडियन रेलवेज ने रजिस्ट्रेशन नंबर कहां का लेके रखा है? एमपी का। ये हो गया लोकेशन ऑफ सप्लायर। दूसरी चीज क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई। अब एक बात बताओ, अगर वैभव जैन मुंबई से चला, पर सर वैभव जैन तो दिल्ली से भी चढ़ सकता है, इसके पास तो पास है। अब सरकार ने बोला यार ऐसे तो हम कंफ्यूज ही हो जाएंगे, तो इस केस में हम देखेंगे क्या वैभव जैन तुम्हारा एड्रेस अवेलेबल है क्या? और एड्रेस अवेलेबल किसके पास? रेलवेज के पास। तो एड्रेस अवेलेबल इन रिकॉर्ड ऑफ रेलवेज। अगर एड्रेस अवेलेबल है और तुम रहने वाले हो इंदौर के,
तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? इंदौर। पर अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है, तो जब एड्रेस अवेलेबल ही नहीं है, इसने एड्रेस बताया ही नहीं, तो इस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर बन जाएगा डेट इज व्हाट? एम। अब ये मत बोलो कि सर पास तो मुंबई से दिल्ली का है, ये तो बिल्कुल भी यूजलेस बात है कि पास कहां से कहां का है, मुंबई से दिल्ली का। भैया अगर यही पता रहता कि तुम कहां से चढ़ोगे तो ये प्रोविजन आता ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है ना ये कहां से चढ़ेगा। तो उस केस में सरकार ने बहुत सिंप्लीफाइड प्रोविजन बना दिया कि राइट टू पैसेज, वाउचर हो, टिकट हो, कुछ भी हो, जहां ये नहीं पता है कि आप चढ़ोगे कहां से, उस केस में क्या लगा दो आप? रेसिडरी प्रोविजन। व्हाट इफ वैभव जैन इज रजिस्टर्ड? इन महाराष्ट्र, तो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर वैभव जैन तुम रजिस्टर्ड हो तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बोलो घूमी घूमी क्लियर है क्या? ठीक है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन पूरा क्लियर हो गया, गड़बड़ तो नहीं करोगे? बहुत बढ़िया। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के बाद बहुत सारी सर्विसेज होती है जो फ्लाइट में आपको मिलती। एक तो हो गया गुड्स ऑन बोर्ड, कंफ्यूज मत होना, N1E बोलता है गुड्स जब चढ़े, 12 गुड्स की बात नहीं करता है। 12 किसकी बात करता है? सर्विसेज की। सिर्फ फ्लाइट और बस में आपको कौन कौन सी सर्विसेज मिलती है आप मुझे बताओ। बताओ, फ्लाइट और बस में कभी तो ट्रैवल करे होगे। किसने बस में मूवी देखी है? देखिए वो लगती है मूवी। किसने फ्लाइट में मूवी देखी है? अगर कभी आप फ्लाइट में बिजनेस क्लास में ट्रेवल करो तो वहां पे बहुत सारी सर्विसेज मिलती है। वहां पे जो आपको मूवी देखनी हो वो मूवी भी आपको दिखाई जाएगी। जो भी आपको मूवी देखनी हो बस आप बोल देना मेरे को मेरे फ्लाइट के ड्यूरेशन में ये वाली मूवी देखनी है। अब ये सारी सर्विसेज को बोला जाता है ऑन बोर्ड सर्विसेज। मूवी देखनी है, लंच, डिनर। अब एक बात बताओ लॉजिकली, भाई फ्लाइट हमारी चल रही है थाईलैंड से लेकर इंदौर। कहां से? थाईलैंड से इंदौर। और मैंने बोला यार थाईलैंड की यादें गई नहीं, एक मूवी लगाओ बढ़िया से। उन्होंने बोला ठीक है सर लगा देंगे मूवी। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माने? सर हम पता है क्या करेंगे, हम क्या करेंगे ना, जैसे ही फ्लाइट आप देखेंगे हम फ्लाइट वाले भैया को बोलेंगे कि हम कहां पे कहां पे कहां पे। या तो सर मेरे पास एक और आइडिया है, स्टॉप पायलट स्टॉप। पायलट बोल रहा है क्या हो गया इस पागल को थाईलैंड से? बोले पायलट हमको जानना है प्लेस ऑफ सप्लाई, और हम किसी भी स्टेट के पास गलत रेवेन्यू नहीं जाने देंगे। बोले वो पागल, यहां पे कहीं पे भी नीचे नहीं उतार सकते, फ्लाइट के बहुत सारे स्टैंड होते हैं वहीं उतार सकते। तो सर अब तो दिक्कत आ गई, मालूम कैसे पड़े कि हमने मूवी कहां पे देखी? सर वहां पे तो जीपीएस भी नहीं चल रहा है। तो अब मुझे बताओ थाईलैंड से इंदौर अब मैं मानू तो मानू क्या? थाईलैंड, क्योंकि आपने मूवी डाली कहां पे? थाईलैंड। वो मैटर नहीं करता कि देखी कहां पे, नहीं भी देखी हो तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं। फ्लाइट वाले आपसे चार्ज तो करेंगे क्योंकि आपने सर्विसेज लिए काहे की? मूवी ऑन डिमांड। तो सर इस केस में तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना। तो यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? फर्स्ट स्केड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर, जहां से आपकी फ्लाइट उड़ी, दैट इज व्हाट? थाईलैंड। बोलो बात क्लियर है क्या? तो जितनी भी ऑन बोर्ड सर्विसेज है, फॉर सपोज करो अनिकेत भैया, अनिकेत भैया आप एक जवाब देना। अनिकेत भैया जा रहे हैं इंदौर से लेकर किधर जाना पसंद करेंगे? बंबई? एक फॉरेन की जगह, रशिया। इंदौर से लेकर कहां पे? रशिया। अनिकेत भैया आपका एग्जाम्पल है, ध्यान देना। आप रशिया जाने से पहले आपने सोचा कि थोड़ा क्या कर लें अपन इंदौर में। फ्लाइट वालों को बोले कि एक काम करो,
रशिया में बोर ना हो जाए और सफर सुहाना होना चाहिए, मंजिल का क्या है? वाह वाह सर वाह। भैया इसने क्या देखी? अनिकेत भैया क्या देखी आपने? मूवी। अब फ्लाइट तो उड़ रही है, अब हम ये कैसे पता लगाएं कि इन्होंने मूवी कहां पे देखी? तो बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? इंदौर। बोलो इतनी बात आपको क्लियर है क्या? ऑन बोर्ड सर्विसेज क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इधर इधर अनिकेत भैया 5 मिनट आप इधर रुकना, 5 मिनट आप इधर रुकना, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 11 टेली कम्युनिकेशन, इन्होंने तो जीएसटी नहीं पढ़ा, अगर इनके मुंह से जीएसटी निकलवा लिया तो बताओ। ठीक है, यही रखना आप, ठीक है। मुझे एक बात बताओ सोच समझ के, आपके घर में आपने वाईफाई लगवाया, ठीक है, उस वाईफाई पे आपने जीएसटी दिया, वो जो जीएसटी का पैसा है वो कौन सी सरकार को जाना चाहिए? एमपी सरकार को जाना चाहिए या किसी और को जाना चाहिए? वाईफाई आपने आपके घर पे लगाया और आपका घर एमपी में ही है, इंदौर में, कहां जाएगा? एमपी सर। क्या आपने कभी जीएसटी पढ़ा? पर अगर एक बात बताओ, वाईफाई हमने लगवाया मुंबई महाराष्ट्र में, तो किसको जाना चाहिए? उन्हीं को, सरकार को जाना चाहिए। कौन लॉ बना रहे? अनिकेत भैया लॉ बना रहे। तो दूसरी जो हमारी सर्विसेज है वो कौन सी है बेटा? टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन में बहुत सारी सर्विसेज आती, वाईफाई आ गया, आपका प्रीपेड सिम आ गई, आपकी पोस्टपेड सिम आ गई, ये सब चीजें कहां आएगी? टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन में अगर आप फिक्स डिवाइस की बात करोगे, फिक्स डिवाइस मतलब वाईफाई हो गया, D2H हो गया, डायरेक्ट टू होम, यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? जहां पे आपने डब्बा है, डब्बा अंकल का टीवी डब्बा, जहां पे डब्बा लगाया, जहां पे डब्बा लगाया वही बन जाएगा क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई। सर ये तो वैसा ही चल रहा है ना, प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन, पर वहां पे गुड्स की बातें करी थी, यहां पे किसकी बातें कर रहे हैं हम? सर्विसेज। बोलो फिक्स डिवाइस, फिक्स डिवाइस क्लियर है क्या? तो फिक्स डिवाइस के केस में क्या रहेगा? प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन। उसके बाद ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। सर ये जो पोस्टपेड सिम होती है ना और एक होती है प्रीपेड, क्या फर्क होता है? और पोस्टपेड में क्या? पोस्टपेड में बिल आएगा या बिल आएगा ही नहीं? कंपलसरी बिल आएगा। क्या सामने वाले को एड्रेस पता होगा? तो सर अगर पोस्टपेड में तो कंपलसरी बिल आएगा, सामने वाले को एड्रेस भी पता होगा, तो उस केस में दिमाग क्यों लगाते हो? बिलिंग एड्रेस। बोलो लॉजिकल। पोस्टपेड है, बिल तो आना ही है। प्रीपेड, अब सोच समझ के बताना, देखें कितना दिमाग चलता है। मैडम आपका नाम क्या है? आप छोड़ो, आपका नाम क्या है? अदिति, ठीक है। अदिति आप मुंबई में गए, सोच समझ के बताना, आप कहां गए? मुंबई। मुंबई में अपन थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल बनाते हैं, इसका क्या नाम है तुम्हारा? माधव। अदिति तुम कहां गई बेटा? मुंबई। और मुंबई में बैठा है हमारा कौन? माधव। माधव का काम है, माधव सिम बेचता है। माधव तुम क्या बेचते हो? सिम। अदिति मैडम आई तुम्हारे पास सिम लेने, क्या अदिति का एड्रेस पूछेगा? हाँ अच्छी बात। अगर पूछता तो पढ़ता है नहीं पढ़ता? बता बता। हाँ बोल, हाँ कि हाँ सर बहुत जोर से पढ़ता। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? तुमने पूछा अदिति मैडम आपका एड्रेस बताओ। क्या कर रहा है भाई? वो सिम लेने आई, ये सिम, तेरे को क्या मतलब उसका एड्रेस कहां का है? सामने वाला क्या बेच रहा है? सिम। तो भले अदिति मैडम आप इंदौर में रहते हो, पर लॉजिकली तुम अपना एड्रेस उसको बताओगे ही नहीं। क्या कभी हम सिम खरीदने जाते हैं, एड्रेस वेड्रेस तो छोड़ो, याद करो वो दिन जब बचपन में आप वाउचर लेते थे, वो 10 रुपए का सर 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 स्क्रैच करते थे, हैशटैग लिखते थे, नंबर डालते थे और फिर आपके अकाउंट में वो 10 रुपए का 7 रुपए 80 पैसे का बैलेंस आता था जीएसटी काटने के बाद। क्या कभी आपने, भैया ने कभी आपसे पूछा कि मैडम आप रहते कहां? लड़कों तुम तो छोड़ दो,
अपन से तो पूछने की बात ही नहीं है। क्या भैया ने इतनी जरूरत भी करी, किसी लड़की से पूछा कि मैडम आपका घर कहाँ है? अगर पूछ लेता तो 12 बज जाते। तो बेटा सरकार को भी मालूम है कि अगर प्रीपेड वाउचर बिक रहे हैं, इस प्रीपेड वाउचर के केस में जहां पे प्रीपेमेंट मिला है, मतलब मुंबई में मिला है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? मुंबई। और जहां पे वाउचर बिका है, कहां बिका है? मुंबई। भले तुम इंदौर की हो, भले तुम मुंबई गई हो लेने, ये मत कहना कि सर प्लेस ऑफ सप्लाई इंदौर बना दो। मैं बना ही नहीं सकता क्योंकि मुझे एड्रेस पता ही नहीं है। तो इस केस में जहां पे प्रीपेमेंट मिला और जहां पे वाउचर बेचा गया। और लास्ट केस है आपका अदर केसेस, ऑनलाइन रिचार्ज। ऑनलाइन रिचार्ज में क्या लोकेशन पता रहती है? दोस्त हमेशा याद रखना, जैसे ही मैं फोन पे नंबर डालूंगा ना, वो आ जाएगा मेरी सिम कहां की है। आता है या नहीं आता है? जब भी आपने रिचार्ज करा है, प्रीपेड आपने रिचार्ज करा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास फोन पे है, जैसे ही मैंने मोबाइल रिचार्ज करा और मोबाइल रिचार्ज में मैंने सिर्फ कुछ भी नहीं डाला, यहां पे लिखा है एयरटेल प्रीपेड और यहां पे क्या लिखा है? मध्य प्रदेश। जब भी मैं माय एयरटेल पे अकाउंट भी बनाता हूं ना, वो बोलता है अलाउ ऑल। क्या परमिशन अलाउ करनी पड़ती है? हाँ जी। तो जैसे ही आपने परमिशन अलाउ करी, सामने वाले के पास क्या पहुंच गया? एड्रेस। वो क्यों बोलता है अलाउ करो? तो सर जब अलाउ करने का बोला तो हर बार याद रखना, प्रीपेड के केस में, ऑनलाइन के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। इसलिए हर बार आईजीएसटी चार्ज होता है जब जब मैं रिचार्ज कराता हूं, क्योंकि एयरटेल कंपनी रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में, मैं रिचार्ज करा रहा हूं इंदौर में बैठ के, और मेरा रिचार्ज होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन जब मैं रिचार्ज कर रहा हूं तो उस केस में सर लोकेशन उनको पता है। हाँ उनको पता है, क्योंकि जब सिम खरीदी थी उन्होंने आधार कार्ड मांगा था। और इसको छोड़ो, अगर आपने ई सिम भी खरीदी ना, जैसे ही फॉर एग्जाम्पल जैसे ही मैं पेमेंट करूंगा, मालूम पड़ जाएगा कि सिम कहां की। बोलो बात क्लियर है? तो ऑनलाइन के केस में क्या? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। और अगर इन चारों में केस नहीं पड़ता है तो क्या लगा दो? सेक्शन 12 सबसेक्शन 2। बात क्लियर है क्या? बोलो रिचार्ज विचार्ज क्लियर है? चलो फटाफट से। अच्छा, इसमें रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का कोई केस नहीं है, ये तो पर्सनल सर्विसेज है, यहां पे कोई रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का केस नहीं है। चलो देखें आप कितना दिमाग लगा रहे हो। ठीक है, प्रेरक सर ने बढ़िया रिसर्च करी और सोचा कि चलो गोवा में लगाते हैं क्लास। क्या लगाते हैं गोवा में? क्लास। पर गोवा जाए और वाईफाई के बिना तो मजा क्या है ना? अरे मतलब बच्चों को एक्सेस तो चाहिए ना वाईफाई। कहां समझते हो तुम, कुछ भी समझते हो है ना? तो गोवा गए, प्रेरक सर ने एयरटेल वाले को बुलाया। एयरटेल वाला एमपी वाला ही है, प्रेरक सर के जान पहचान का। वाईफाई लगाया किधर? गोवा। व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? क्या? फिक्स डिवाइसेस। जहां पे वाईफाई लगा, वाईफाई, इंटरनेट, फिर वो जो घर वाले D2H, ठीक है, लगता होगा ना अभी भी आपके घर में वो टाटा स्काई, झिंगालाला हुम, तो टाटा स्काई, एयरटेल, ये सभी व्हाट? फिक्स डिवाइसेस। तो जहां पे लग गए वो बन जाएगा क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई। बहुत बड़े। दुकान इतनी चलने लगी, प्रेरक सर ने बोला चलो सब वहीं शिफ्ट हो जाते, इंदौर पेज बंद करते हैं। आए तो नहीं? ठीक है, इंदौर पेज बंद करते हैं और सब वहीं पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो प्रेरक सर, रूपा मैम, और ठीक है, अभी इनके सन के बारे में, इनका सन का नाम क्या है? अद्विक है ना? अद्विक। अद्विक बड़ा तेज है। अद्विक ने बोला देखो पापा, जो थोड़े रईस लोग होते हैं ना वो पोस्टपेड सिम चलाते, ये मेरे को ऐसा मचमच नहीं चाहिए। प्रीपेड चलाओ, फिर हर दिन का डेटा, और 1.4 GB डेटा में पापा मेरा कुछ होता नहीं है, मैं कॉलेज जाने वाला हूं। प्रेरक सर ने बोला बोल बेटा क्या चाहिए? अद्विक ने बोला देखो पापा आप तो एक काम करो, कौन सी सिम दिलाओ? पोस्टपेड। अद्विक ने सिम तो पोस्टपेड ली, पर बिलिंग एड्रेस दी है एमपी की।
क्योंकि ये थे कहां के, एमपी। सिम चला रहा है गोवा में, महाराष्ट्र में, सिम है पोस्ट पेड, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, एमपी। ये मैटर नहीं करता कहां सिम चल रही है, सिर्फ क्या मैटर करता है, बिल कहां पे आ रहा है, और बिल कहां पे आ रहा है, एमपी। अब वो अद्विक को बिलिंग एड्रेस चेंज करानी पड़ेगी। बोलो बात क्लियर है। अब प्रेरक सर और रूपा मैम ठहरे। प्रेरक सर ने बोला यार मैं तो मेरा रिचार्ज क्या करूंगा, ऑनलाइन। रूपा मैम ने बोला मेरे को ऑनलाइन भरोसा नहीं है, बोले मैं तो दुकान जाके करूंगी। भरोसा भरोसे की बात है। प्रेरक सर ऑनलाइन कर रहे, तो जब प्रेरक सर ऑनलाइन कर रहे हैं तो बताओ क्या होगा, लोकेशन ऑफ रेसिपेंट, और रेसिपेंट का लोकेशन है क्या, एमपी। पर रूपा मैम ने तो बोला कि भैया ऑनलाइन आई, बाबा रे बाबा ऑनलाइन नहीं करना है, डर लगता है। तो रूपा मैम वहीं पे इसके पास गई, तुमको अलग ही स्माइल आती है ना, ये बोलता है अरे सर हमारे यहाँ सब लड़कियां ही। तो रूपा मैम वापस से इसके आ गई, इसकी भी शॉप बेटा कहां पे थी, गोवा, ठीक है। क्या रूपा मैम से एड्रेस है ना, अब बोल रहे सर मैं एड्रेस नहीं पूछूंगा, एक गाल वैसे ही लाल हो चुका है अदिति मैडम की वजह से, और दूसरा गाल वापस से लाल हो जाएगा। तो अब रूपा मैम से, कभी सच बोलते हैं ऐसा होता है, तो रूपा मैम से एड्रेस नहीं पूछेगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई गोवा ही हो जाएगा। बोलो बातें क्लियर हो गई क्या आपको, पक्का। ये हो गया हमारा क्या खत्म, सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 11, ठीक है। बोलो बात क्लियर है क्या। अच्छा 4 बजे लाइट गई। क्यों फाइनल का क्वेश्चन करा दूं क्या, पक्का कर लो, क्या दिक्कत है। ये वाला एक क्वेश्चन करके बताओ, एरोस्पेस वाला, अरे यार एरोस्पेस वाला, ये आपकी क्वेश्चन बैंक में नहीं होगा, ये आपका है ही नहीं, फाइनल का क्वेश्चन। क्या है B2B की B2C, हाँ B2C, B2C में क्या ध्यान रखना है, जहां पे पहला कदम रखा, कहां रखा भाई साहब, लंदन, तो प्लेस ऑफ सप्लाई लंदन। क्या यार इतना सिंपल सा तो लॉ है, मैं आपको क्या करवाने वाला था। प्लेस ऑफ सप्लाई में 2 अमेंडमेंट डिस्कस करवा देता हूं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, सब इधर ध्यान देना, ठीक है। हमने 10(1)(a) में क्या पढ़ा था, 10(1)(a) में हमने ये पढ़ा था कि सर जहां पे गुड्स टर्मिनेट हो रहे हैं फॉर डिलीवरी उसको मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, और हमने 10(1)(c) में पढ़ा था कि जहां पे गुड्स लोकेटेड है, ठीक है। अब लॉजिकली एक बहुत लॉजिकल अमेंडमेंट आया, ओवर द काउंटर सेल का। सर ये ओवर द काउंटर सेल क्या होती है, बहुत बार क्या होता है ना, जो टूरिस्ट लोग रहते हैं ना, वो परचेज करते हैं एक जगह से, कंज्यूम करते हैं कहीं और। फॉर सपोज करो आकाश भाई हमारा गया अमृतसर, और अमृतसर में मिनिएचर लेके आया, पर ये मिनिएचर खरीदा भले अमृतसर में, पर जाएगा किधर, इंदौर।
ऐसे ही बहुत बार लोग अपनी जो कार परचेस करते वो दिल्ली से करते। डू यू नो द रीजन फॉर दिस कि कार हम दिल्ली से क्यों खरीदते? एक तो सेकेंड हैंड मार्केट और दूसरा एमपी सरकार एक नंबर की चोर है। इनके रजिस्ट्रेशन चार्जेस, इनका म्यूनिसिपैलिटी चार्जेस, इनका लाइसेंस चार्जेस बहुत हाई रहता है। तो हम पैसे बचाने के लिए कहां से ले लेते? दिल्ली से। अब देखो यार, ध्यान से लॉजिकली बताना, ये बेचारा जब अमृतसर गया तो पता कैसे चलेगा कि ये गुड्स इंदौर में यूज करेगा? कैसे पता चल? पता ही नहीं चलेगा। तो यार लॉ मेकर को बहुत कंफ्यूजन था कि यार हमने लॉ तो बना दिया, 10(1)(a) में हमने ये तो लिख दिया कि जहां पे अल्टीमेटली गुड्स की डिलीवरी हो रही है, पर जो भी ओवर द काउंटर सेल है, ओवर द काउंटर सेल में तो पता ही नहीं चल रहा है। तो फिर लॉ मेकर ने पता है क्या करा? एक नया सेक्शन लाया, और नया सेक्शन पता है क्या? सेक्शन नंबर 10(1) क्लॉज सी। इसका भी लॉजिक है कि क्लॉज सी ही क्यों आया? क्योंकि एक तो 10(1)(a) में दिक्कत थी और एक 10(1)(c) में दिक्कत थी। 10(1)(b) में तो दिक्कत ही नहीं है क्योंकि वो तो क्या है? बिल्ड टू शिप टू मॉडल। तो एक नया क्लॉज आया जिसका नाम क्या है? 10(1)(c)(a). ये 10(1)(c)(a) सिर्फ बात करता है किसकी? ओवर द काउंटर सेल। ओवर द काउंटर सेल का मतलब आप समझना कि भैया ये जो टूरिस्ट बंदा है, ये टूरिस्ट बंदा खरीदने जा रहे, ठीक है? या मैं मेरी गाड़ी खरीद रहा हूं दिल्ली से, पर चलाऊंगा कहां पे? एमपी में। पर खरीद कहां से रहा हूं? दिल्ली से, क्योंकि मुझे मालूम है कि दिल्ली में सस्ती पड़ेगी, एमपी में महंगी पड़ेगी। सेक्शन 12 में तो रेसिडरी सेक्शन था, पर सेक्शन 10 में तो कहीं रेसिडरी की बात ही नहीं करी। कहीं बात करी क्या? नहीं। और हर बार ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि तुम कहां कंज्यूम करोगे। अब टूरिस्ट प्लेस में हम यही पूछते रहे क्या? हमारी बढ़िया शॉप है तो हम एक एक से पूछे, आकाश आओ बेटा, आप कहां रहने वाले हो? इंदौर रहने वाले हो? अच्छा, तो ये जो अमृतसर की आप बिल्डिंग लेके जा रहे हो, छोटा सा मिनिएचर, इसको इंदौर में रखोगे? हाँ, आप इंदौर में रखोगे तो हम आप पे आईजीएसटी चार्ज करते हैं। ये तो टाइम पास नहीं हो जाएगा? फिर एक एक टूरिस्ट आएगा, अच्छा आप गोवा में रहते हो तो आप इसको गोवा, भाई तुम भारी टाइम पास हो जाएगा। टूरिस्ट वालों ने बोले क्या लॉ बना दिया तुमने, डिलीवरी प्लेस देखो। और हमको क्या मालूम क्या डिलीवरी प्लेस? और जरूरी थोड़ी कि हर बार सप्लायर ही डिलीवरी करेगा, कभी कभार रेसिपेंट खुद लेके जाएगा, तो पता कैसे करे? और रेसिपेंट बता ही नहीं रहा है। आकाश बोल रहा है देखो यार कोई भरोसा नहीं है, ये मिनिएचर इंदौर भी जा सकता है और मेरी वाली यहां रहती है पास में, मैं उसको भी दे सकता हूं। अब दुकानदार बोल रहे भाई तू बता ना, बोले अभी नहीं बताऊंगा, बाद में डिसाइड करके बताएंगे कितनी क्या गिफ्ट है, उसमें से फिर सोचेंगे कि कौन सा गिफ्ट उसको देखना है, कौन सा गिफ्ट खुद रखना है। बहुत ही दिक्कत हो गई। तो ओवर द काउंटर सेल ने, सरकार ने पता है क्या बोला? इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वापस से पता है क्या कर दूं? लोकेशन ऑफ रेसिपेंट, वही सेक्शन नंबर 12(2) जैसा था, लोकेशन ऑफ रेसिपेंट इफ एड्रेस अवेलेबल, और लोकेशन ऑफ सप्लायर। अच्छा, ये ओवर द काउंटर इज ओनली फॉर व्हाट? अनरजिस्टर्ड, क्योंकि रजिस्टर्ड तो आईटीसी लेगा ना, तो उस केस में तो ऑलवेज क्या रहेगा हमारा? लोकेशन ऑफ रेसिपेंट। बोलो बात क्लियर हुई क्या? ओवर द काउंटर सेल क्लियर हुआ क्या? तो चलो ओवर द काउंटर का एक एग्जांपल ले लेते हैं। दोस्त आपका नाम क्या है? ओम। ओम नाम है? वाह, क्या नाम रखा है। ओम, कौन सी गाड़ी अच्छी लगती है तेरे को? अरे कोई बड़ी बोलना यार। BMW। ओम परचेसेस BMW कार। हाँ, क्या नाम है इसका? वैभव। फ्रॉम वैभव डीलर्स लोकेटेड इन दिल्ली।
वैभव भाई आपका कार का बहुत बड़ा काम है, ओम भाई को कार चाहिए BMW, ओम भाई को क्या चाहिए? कार। खास इंदौर से ओम भाई दिल्ली आए, खास इंदौर से ओम भाई, हाँ खास इंदौर से ओम भाई कहाँ है? दिल्ली, वैभव जी के पास, क्योंकि वैभव जी को कार बेचना बड़ा अच्छे से आता है। ठीक है, कौन सप्लायर कौन रेसिपिएंट? वैभव कौन? सप्लायर, और रेसिपिएंट कौन? ओम भाई। ओम भाई आप रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड? ओम भाई इज अनरजिस्टर्ड। अब ओम भाई दिक्कत हो जाएगी अगर तुमने एड्रेस बता दिया तो। तुमने जैसे ही बताया कि एमपी में गाड़ी चलेगी, ये बोलेंगे सर फिर तो एमपी का नंबर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही तुमने बोला कि भैया गाड़ी एमपी में चलेगी, तो बोलेंगे एमपी का नंबर लगाना पड़ेगा, एमपी का रजिस्ट्रेशन चार्जेस ज्यादा है। पर तुम तो हो चोर नालायक, तुमने बोला यार गाड़ी तो एमपी में चलाऊंगा पर नंबर कौन सा रहेगा, वो है इलीगल, पर तुम तो हो ही चोर और नालायक, तुमने मना कर दिया इसको बताने से। इसमें बोला एड्रेस जान के क्या करोगे, मेरे को नहीं बताना एड्रेस। क्या वैभव के पास ओम भाई का एड्रेस है? नहीं। नाउ वैभव इज यूजलेस, वैभव के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब वैभव बनाए तो बनाए क्या? वैभव तुम रहने वाले कहां क्यों? दिल्ली। तुम इसको ओम भाई एड्रेस बताओ, ओम भाई एड्रेस नहीं बताता, जो उखाड़ने उखाड़ ले। क्या एड्रेस नहीं बता रहे तो वो बेचे ही नहीं क्या? भाई 1 करोड़ की BMW है, उस पर मेरा 20 लाख का मुनाफा है, तेल लेने गया एड्रेस, नोट गिनो नोट, सही बोल रहा हूं मैं, नोट गिनो। एड्रेस का मैं क्या करूंगा, नहीं बता रहा। हमने उससे एक बार पूछा कि ओम भाई आपका एड्रेस बताओ, बोले भैया बहुत कॉन्फिडेंशियल है, एड्रेस में किसी को नहीं बताता। ठीक है, सेकेंड हैंड कार, क्या ही करना है एड्रेस का। अब मुझे बताओ क्या बनाऊं प्लेस ऑफ सप्लाई? लोकेशन ऑफ सप्लाई, और अमेंडमेंट आना जरूरी था। अगर अमेंडमेंट नहीं आता तो कुछ भी प्लेस ऑफ सप्लाई बन नहीं पाता, क्योंकि 10(1)(a) के मुताबिक हमने पढ़ा था जहां पे डिलीवरी होगी, पता ही नहीं है डिलीवरी कहां पे होगी, मालूम ही नहीं है, पागल गाड़ी कहां चलाएगा, दिल्ली में चलाएगा, एमपी में चलाएगा, महाराष्ट्र में चलाएगा, और बता भी नहीं रहा कौन सी सेल हुई है, ओवर द काउंटर सेल। टूरिस्ट की जितनी भी सेल होती है वो सारी कौन सी होती है? ओवर द काउंटर। जितने भी सारे टूरिस्ट, आप लोग अगर कभी बाहर से आए हो इंदौर में, कुछ ना कुछ तो आप खरीदते ही होगे जो आपको अच्छा लगता होगा, बोले ये इंदौर की चीज अच्छी है, पोहे जलेबी के अलावा यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं है बाय डिफॉल्ट, फिर भी आपको लगे कि भैया ये इंदौर की चीज अच्छी है। ये कौन सी सेल हो गई? ओवर द काउंटर। अब इसमें आपसे कभी सप्लायर एड्रेस थोड़ी पूछेगा। जब हम कहीं घूमने जाते हैं, अमृतसर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, वहां से आप कुछ भी खरीदते हो, मिनिएचर खरीदते हो, वहां का कुछ भी टोकन सिंबल खरीदते हो, क्या सामने वाला एड्रेस पूछता है? नहीं। पर सामने वाले को तो जीएसटी की बातें करनी है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बना दिया? दिल्ली। पर ये बेचारा सीधा इसने एड्रेस बता दिया, बोले साहब मैं तो एमपी वाला हूं। तो भैया अब तुमने एड्रेस बता दिया तो क्या हो जाएगा? एमपी। आया क्यों अमेंडमेंट आखिरकार? वाई अमेंडमेंट? अमेंडमेंट सिर्फ ये मत पढ़ो कि अमेंडमेंट आ गया, अमेंडमेंट आ गया, अमेंडमेंट आया तो आया क्यों? तो अभी एक नया अमेंडमेंट सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी है, जो सिर्फ बात करता है किसके बारे में? ओवर द काउंटर टू रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड? अनरजिस्टर्ड, क्योंकि रजिस्टर्ड के केस में तो हमेशा क्या ही रहेगा? रजिस्टर्ड के केस में लोकेशन ऑफ, ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? पक्का? चलो फटाफट से मैं पूछ रहा हूं, पूरी क्लास से मैं कुछ भी पूछ सकता हूं, ठीक है? जल्दी जल्दी रैपिड फायर में जवाब चाहिए, ठीक है? सेक्शन नंबर 9, सेक्शन 9, सेक्शन 9, चलो TWI, हिंट दे दी, TWI टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। हाँ, जो सबसे क्लोज होगा वो बन जाएगा। चलो भाई, सेक्शन नंबर 10 किसके बारे में? गुड्स या सर्विसेज? गुड्स। सेक्शन नंबर 10(1)(a, हाँ,
जहां पे परचेस या जहां पे डिलीवरी हो रही है, जहां पे डिलीवरी हो रही है वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन नंबर 10(1)(b, हाँ, बिल टू शिप टू मॉडल। बिल टू शिप टू मॉडल में कितने ट्रांजेक्शन? 2। बिल टू की प्लेस इंपॉर्टेंट है कि शिप टू की प्लेस इंपॉर्टेंट है? बिल टू की प्लेस इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 10(1)(c, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। नो मूवमेंट ऑफ गुड्स में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या? जहां पे गुड्स लोकेटेड है, ठीक है। 10(1)(d, बहुत बढ़िया। 10(1)(e, चनाचूर गरम, बहुत बढ़िया, जहां पे गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि 12 कब लगेगा? दोनों इंडिया में। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 रेसिडरी सेक्शन। रेसिडरी सेक्शन में प्रोविजन क्या है? रेसिडरी सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, नहीं, रेसिडरी सेक्शन, बहुत बढ़िया। अगर एड्रेस अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ रेसिपेंट, और अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। 12 सबसेक्शन 3 किस बारे में? इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में प्लेस ऑफ सप्लाई इज जहां पे प्रॉपर्टी लोकेटेड है। मैं भी इंडिया में, रेसिपेंट भी इंडिया में, पर प्रॉपर्टी बाहर, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या? लोकेशन ऑफ रेसिपेंट। क्लियर है? परफॉर्मेंस रिलेटेड सर्विसेज में साहिल सर बाल कटवाने गए मुंबई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई। जहां पे गए, जहां पे परफॉर्मेंस हो रहा है वो हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। इवेंट एडमिशन सर्विसेज, इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज के 2 पार्ट कौन कौन से? B2B और B2B के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपेंट। B2C के केस में लोकेशन ऑफ इवेंट, पर अगर इंडिया के बाहर इवेंट हो रहा है तो लोकेशन ऑफ रेसिपेंट। बात क्लियर है? और एडमिशन टू इवेंट में नो मैटर B2B है या B2C है, वहां पे ऑलवेज क्या? लोकेशन ऑफ रेसिपेंट। अब पूरी क्लास साथ में अगर हम डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, 12 सेक्शन नंबर 12 डिवाइसेस, अगर फिक्स डिवाइस है वाईफाई D2H, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पे इंस्टॉल हुआ। पोस्टपेड में बिलिंग, अगर मैं प्रीपेड का ऑनलाइन रिचार्ज कर रहा हूं, लोकेशन ऑफ रेसिपेंट। मैं सामने वाले से वाउचर या सिम खरीद रहा हूं, तो जहां पे पैसा मिला, जहां पे सामने वाले को पैसा मिला। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।